मेरी मदद ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो हेल्प नहीं होगा। हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और मैं हूं अंकित सर, और आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेके आ चुके अगेन, जिसके अंदर हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन को सीखने वाले। क्या है गॉस लॉ का एप्लीकेशन, ये सब लोगों को अभी अच्छे समझ में आ चुका है। और हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि गॉस लॉ क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया था। और फिर हम लोग ने सेकेंड लेक्चर में एप्लीकेशन डिस्कस किया था, जहां पे हम लोग ने एक स्पीयर लिया था। आज हम लोग अब अपने शेप को चेंज करेंगे। आज हम लोग अलग मटेरियल लेंगे और उस मटेरियल में किस तरीके से गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल दैट सारे चीजें कैसे हम देखेंगे, कैसे समझेंगे, उसको देख लेते हैं। ओके, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो, कंसेप्ट डेवलप करो, नोट्स बनाओ। ओके, तो स्टार्ट करें। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर। अब वायर है आपके पास। वायर का मतलब क्या हुआ, सब लोगों ने अपने घर में वायर देखा होगा, कॉपर का वायर होता है। अब ये वायर एक कंडक्टिंग वायर होता है बेसिकली, इसके ऊपर चार्ज रख दिया आप लोगों ने। अब चार्ज जब आपने वायर पे रख दिया तो आपको पता है उसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा किसी भी पॉइंट पे, ये फाइंड करना है। लेकिन याद रखना, एप्लीकेशन सीख रहे गॉस लॉ का, तो गॉस लॉ का ही हेल्प लेना है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारे पास भाई एक वायर है। क्या है? एक वायर है, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया, मेरे पास एक वायर है, ये एक मेरे पास वायर है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि ये नॉर्मल वायर नहीं है, इसके ऊपर हम लोग ने चार्ज करके रखा है। और जैसे ही चार्ज करोगे ये चार्ज पूरे लेंथ के अबाउट स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब इससे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो गॉस की मदद लेना है। तो गॉस ने क्या बोला था, भाई मेरी मदद ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो हेल्प नहीं होगा। तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे। और उन्होंने बोला गॉसियन सरफेस बनाने का कुछ कंडीशन है, याद रखना है। क्या? वो सरफेस चार्ज के हिसाब से सिमेट्री रहना चाहिए, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल सेम रहना चाहिए, और वो सरफेस किसी चार्ज के ऊपर से पास नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक सिलेंडर बना लूंगा, यहाँ पे ये रहा, ओके। और मैं बोल दूंगा कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का जो लेंथ है ये वाला, ये कुछ स्मॉल एल है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट पी है जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और ये भी मैं बता दूंगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाला पॉइंट है, वो पॉइंट चार्ज या तो ये कंडक्टर के एक्सिस से कुछ स्मॉल आर दूरी पे है, ठीक है। ये अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, गॉसियन सरफेस जो मैंने कंसिडर किया, क्या ये चार्ज के हिसाब से सिमेट्री है? बिल्कुल सिमेट्री है, चार्ज के हिसाब से सब सेम डिस्टेंस है, ओके। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम होगा? इसके ऊपर यहाँ पे सेम होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे क्यों? क्योंकि चार्ज से सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। अच्छा, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा? यस। क्या इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल होगा इस सरफेस को परपेंडिकुलर? बिल्कुल होगा, बाहर होगा, यस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल जीरो। अच्छा, यहाँ पे चेक करूँ तो भी जीरो, यहाँ पे यस। मतलब कि वो भी सेटिस्फाई हो रहा है कि दोनों के बीच का एंगल सेम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। क्या ये गॉसियन सरफेस किसी चार्ज पे से पास हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या गॉसियन सरफेस पे कोई चार्ज दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, सब चार्ज तो अंदर है, सेटिस्फाइड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसके बारे में बताएंगे क्या है। कंसिडर, कौन है ये? ए कंडक्टर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज स्प्रेड ओवर इट्स लेंथ। इसके लेंथ के अबाउट में पूरा चार्ज स्प्रेड हो जाएगा, करेक्ट है। कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा एक जगह पे, अबाउट इट्स लेंथ, ठीक है। लेट इमेजिन ए गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस बना है। इमेजिन ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस,
ऑन विच, जिसके ऊपर, ऑन विच ए पॉइंट P इज प्रेजेंट, कहाँ पे लेकिन, एट डिस्टेंस R, एट डिस्टेंस R फ्रॉम एक्सिस ऑफ वायर, राइट, जहां पे क्या करना, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी डिटरमाइंड, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलेगा, बात समझ में आ रहा है सब लोगों को? वाह, गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अब ये देखो, चार्ज एक जगह पे तो बैठा हुआ नहीं, स्प्रेड हो गया लेंथ के हिसाब से, तो टोटल चार्ज कैसे मिलेगा? जैसे हम लोग ने स्फीयर के केस में देखा था, चार्ज सरफेस पे बैठ गया था, तो टोटल चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, सेम यहाँ पे भी जो टोटल चार्ज होगा, अब आप लोग को डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो टोटल चार्ज आपको मिलेगा डेंसिटी, यानी लीनियर डेंसिटी। वो सरफेस चार्ज डेंसिटी था, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, मल्टीप्लाई बाय एरिया, नहीं लेंथ के अबाउट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है चार्ज, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेंथ आ जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ आपको याद रखना। तो ये आपको क्या मिल गया? चार्ज का वैल्यू क्या मिल गया? ये Q इज इक्वल टू लैम्डा, तो इतना चार्ज इसके ऊपर है। ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है, वेरी गुड। चलो समझ रहे सबको। अब फ्रॉम गॉस लॉ, अब गॉस अंकल क्या बोलते हैं? गॉस अंकल हम लोग को बोलते हैं भाई, फ्लक्स जो होता है वो होता है चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट, राइट? चार्ज इनसाइड, ये रहा, सरफेस के अंदर रहना चाहिए गॉसियन। तो फ्लक्स इज इक्वल टू, क्यू का वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो इक्वेशन बना, किसका इक्वेशन है? फ्लक्स का इक्वेशन है, तो इसको मैं बोल देता हूँ ये इक्वेशन ए है। क्लियर? ओके। अब फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, जो फ्लक्स का डेफिनेशन है वो हम लोग को क्या बोलता है? वो हम लोग को बोलता है बेटा, फ्लक्स जो होता है वो इस फॉर्मूले से मिलता है। क्या? इंटीग्रेशन E इंटू डी एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग करेंगे। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होता है? E और डी एस, राइट? तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया, जिसका एरिया वेक्टर ये रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ये रहा। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर ही होता है, और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। थीटा क्या है? 0 है, राइट? तो 1 हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, क्योंकि गॉस ने बोला था गॉसियन सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। बाहर निकाल दो एरिया, तो फ्लक्स आपका आ जाएगा E। ds क्या है? छोटा सा एरिया है। पूरे सिलेंडर का एरिया अगर मैं लूँगा तो आप लोगों को पता है ये होता है 2 पाई r, क्या होता है? 2 पाई r l, और इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर B। अब देखो, दोनों इक्वेशन A और B दोनों हमें फ्लक्स के बारे में बता रहे हैं। कंबाइन कर दो, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B क्या होगा? इस फ्लक्स के जगह पे ये रख दो, तो ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, इस फ्लक्स के जगह ये रख दिया, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल और एल मर गए, और ये मिला आपको E इज इक्वल टू 2 पाई आर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप फाइंड करने किसको निकले? किसको निकले? E को फाइंड करने निकले, राइट? तो हम लोग यहाँ पे E का फॉर्मूला बनाएंगे, और हमारा जो E का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, सॉरी ये इंटू है, हाँ, E का फॉर्मूला हमारा बनेगा E इज इक्वल टू 2 पाई आर नीचे चला जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। वाओ! और ये प्यारा सा सुंदर सा इक्वेशन जो आपको मिला है, ये इक्वेशन आपको बताएगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉइंट पे बनेगा। कौन से पॉइंट पे? P पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? P पॉइंट पे। क्लियर? तो आई होप की बात समझ में आ गया सब लोग को, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्या गॉसियन सरफेस है, कौन से नियम से जाना है, सारे चीज आपको क्लियर हो चुके। एक बार प्रैक्टिस कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्लियर? अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक कर देना है, दोस्तों को भी बता देना है, सीखने के बाद दोस्तों को भी एक्सप्लेन कर देना है, तो आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। क्लियर? ओके, सो फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ही है, और जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।